अथ व्यासपीठस्य पूजनं कुर्यात्। अथ तिराचम्यः। ॐ केशवाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। ॐ गायत्री नमः। ॐ सावित्री नमः। ॐ सरस्वती नमः। ॐ हस्तौ प्रक्षाल्य भगवती दुर्गा देव्यै नमः। अथ शरीरशुद्ध्यर्थं महा। ॐ अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मेदपुण्डरीकाक्षं शावायवेन्द्रासुजिः। ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुण्डरीकाक्ष। यजमाने से स्वस्तितिलकं कुर्यात्। चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। आहुतामहरिति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मी वसतु सर्वदा। अथ पवित्रे धारणम्। ॐ पवित्रैस्थौ वैष्णव्यो सवितुर्वाः प्रसवा उत्पुनामिक्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य दे पवित्रपदे पवित्रभूतस्य जत्कामः पुनेतच्छकीयं महापवित्रे धारणं महा। अथ ध्यानम्। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर गुरुदेव जी महाराज का ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री ज्ञानी चरिणे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः अस्मद्गुरुभ्यो नमः। प्रातःगुरुभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे औषधपां समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोले गुरुदेव जी महाराज की जय। गुरुदेव जी के पास अर्पण करें। पुनः हाथ में चतुष्प लेकर बड़े प्रेम से बड़े भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण का ध्यान करें। दुर्लभो मानुषो देहो दीनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुण्ठं प्रियदर्शनम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वां समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सुरदेव जी महाराज का ध्यान करें। यं प्रावृजन्तमनभेदमभेदकृत्यं द्वैपायनो विरहगातराजुहाव पुत्रेजनमयतया तरो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम भूर्भुवस्सुः सुखदेवाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षरां समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अर्पण करें। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर राधा रानी सरकार का ध्यान करें। लड्डू गोपाल जी महाराज का ध्यान करें। वराह पीड़ं नटवरवपुः कैणयो कैणिकारं बिभ्ररवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपादरमणं प्रविशद्गीतकीर्तिः। ओम
ओम भूर्भुवस्सुवं श्री लड्डू गोपालाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे चतुर्बां समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोलिए लड्डू गोपाल जी महाराज की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। पुनः हाथ में पुष्प लेकर शालिग्राम जी महाराज का ध्यान करें। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम श्री शालिग्रामाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वां समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोलिए शालिग्राम जी महाराज की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। समर्चनं चत्वारिदलं स्नानं ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्ते वर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवं श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। चत्वारिदलं स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकजलं स्नानं समर्पयामि। चंदनं महा ओम त्वं गन्धर्वाग्निस्त्वमिन्द्रस्त्वं बृहद्बोधि त्वमोघदेशो मो राजा विद्वान् यच्छमादमुच्यत। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठो चन्दनं प्रदेतां ओम भूर्भुवस्सुवः ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। चंदनान् लेपनं समर्पयामि। रक्तचन्दनं समर्पयामि। प्रीतचन्दनं समर्पयामि। अक्षतम् ओम अक्षन्नमी मदन्त हयवप्रिया अधोगत अस्तोगत स्वाभान भूविक्राणविष्ट्या जो जान विद्यते हरि। ओम भूर्भुवस्सुवं श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाला ओम औषधि प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रसूवरी अस्वायो सजित्वरी विरुधा परिष्णवः। ओम भूर्भुवस्सुवं श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते अथ धूपं दीपं महा धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानां सुश्रितमं बभृतमं जुष्टतमं देवहूतमं ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वन्तं धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानां सुश्रितमं बभृतमं जुष्टतमं देवहूतमं ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः। धूपं समर्पयामि। धूपान्ते प्रदक्ष दीप ओम चंद्रमा मनसो जातमुक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम भूर्भुवस्सुवं श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। धूपं दीपं समर्पयामि। शीतलीकरणं मा हस्तौ प्रक्षाल्य मधुर्मधुर्निवेद्यम् ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्षो द्यौः समवर्तोदा पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा दधा लोका कल्पयन्ता। ओम भूर्भुवस्सुवं श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। नैवेद्यं नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते पंचग्रास मुद्रा ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा त्रापोषणं मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। आओ अम्बे मां आओ जगदम्बे मां आओ अम्बे मां आओ जगदम्बे मां रुचि रुचि भोग लगाओ अम्बे मां रंग रसिया मेरो मन बसिया
मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ बेमां तुमहि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। ओम भूर्भुवस्वः श्रीमद्भागवत महापुराणे नमः कृष्णाभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयाम समर्पयाम नैवेद्यं पंचग्रास मुद्रां समर्पयामि दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्धताग्रे भूतयादा वज्रेगासे सदाधारं पृथिवीभ्यामुदयिमा तस्मै देवाय हविषा विधेम कृदयाय पूजाय साधुनाथ दक्षिणां समर्पयामि राजकीय मुद्रां समर्पयामि राष्ट्रीय मुद्रां समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदं तः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवस्वः सर्वे अवाहित देवी देवताभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्वः श्रीमद्भागवत महापुराणे नमः राधा कृष्ण अभ्यां नमः द्रवदक्षिणां समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थयित। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सभी राधा रानी सरकार का प्रार्थना करें। श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमने यथाशक्ति यथाभक्ति आपका पूजन किया, जो कुछ हमसे त्रुटियां हुई होंगी क्षमा करना, हमारी रक्षा करें। बोलो ओम यं प्राव्रजन्तमनपेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ नटवरवंशी वाले गोकुल के राजा अखियां तरस गई अब तो आजा। अजन लाल तरस गए नैना, तरस गए नैना, बरस गए नैना, बरस गए नैना, तरस गए नैना। ओम भूर्भुवस्वः श्रीमद्भागवत महापुराणे राधा कृष्णाभ्यां नमः प्रार्थनां समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोले भागवत महापुराण की अर्पण करें। अथ व्यास पूजनम कुर्यात्। व्यास जी महाराज का तिलक करें। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल जो दिनकर सा, जो अपराधों से जो वंचित है, जो शंभु सा अविनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा का है, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्रह्मण सर्ववंदित है, वो ब्रह्मण सर्ववंदित है। द्वार पे कीचड़ होवत नाही, स्वाहा स्वाहा कहीं के जान आहुति पे आहुति खसाने की नाई, ताहाँ सुख संपत्ति धन आवत नाही, ताहाँ सुख संपत्ति धन आवत नाही। बोलिए लक्ष्मी मैया की, विष्णु भगवान की, पार्वती मैया की, शिवजी महाराज की जय जय जय।
श्री राधे श्री राधे अतुलित बलधामम हेमशलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपद प्रिय भगतम वातिजातम नमामि कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवं भवानी सहितं नमामि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निरविघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव केयूराणिन भूषयन्त पुरसं हारान् चन्द्रज्वला नायिस्नानं नबिलेपनेन कुसुमं नालङ्कृतः मूरध्वजा बाढ़िकाशमलं करोति पुरसं या संस्कृता धारिते क्षीयन्ते कलभूषणाद् सततं वाक्यभूषणं भूषणम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता किसामामुपात सरस्वतीं भगवती निशेष जाढ्यापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मा शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीर पूर्वासनि तोमाहं प्रार्थे नित्यं विद्या ज्ञान चिदेहि मे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अस्ति स्फटिकमालिकामविदतिं पद्मासने संस्थितां कि वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। बोली सरस्वती मैया की, बोली बांके बिहारी सरकार की। पश्चिम पहाड़ बीच गाजे ज्योति ज्वालामुखी हिमगिर हिंगलाल गाजे पाप विनाशनी। दक्षिण दिशा में देवी तुलजा त्रिशूल लीन है और काश्मीर शारदा सुबुद्धि की प्रकाशनी। कामरूप कामाख्या देवी झूम झूम रक्षा करें तो धवला गिरमात देवी सत की निवारणी। आगरे की अन्न देवी दास पे दयाल होत और बिंध्य के पहाड़ पे विराजे विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की। सिराधे कि जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय और ध्यानी भय महेश त्रिपुरारी। और जाकी कृपा वेद वेद रचो भय व्यास पुराणन
के अधिकारी और जाकी कृपा ब्रज चक्र कियो कहावत हैं ब्रज चंद मुरारी और मोर मनोरथ पूर्ण करो श्री कृष्ण प्रिया ब्रज भान दुलारी कि मोर मनोरथ पूर्ण करो श्री कृष्ण प्रिया ब्रज भान दुलारी। बोले श्री राधे कृष्ण जी महाराज की। श्री राधे श्री श्याम। भक्त भगवान से निवेदन करता है क्या? अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे ओ गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। बोले हे महाराज आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, सोई निवेदन किया। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ है, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ है। प्रभु छोड़ के जा न कहाँ है, प्रभु छोड़ के जाना कहाँ है। बोले महाराज अब आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना है। सोई भक्त भगवान से निवेदन करता है प्रभु द्वार पड़ा हूँ मैं तेरे, प्रभु द्वार पड़ा हूँ मैं तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। प्रभु द्वार पड़ा हूँ मैं तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। प्रभु द्वार पड़ा हूँ मैं तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। बोले हे महाराज आपके द्वार पर ये भक्त पड़ा है। सोई कहा जन्म लिया और जग में आया, जन्म लिया और जग में आया। तेरे कृपा से पाया काया। तेरी कृपा से पाया काया। कहा हे महाराज तूने किए उपकार घनेरे, प्रभु ने किए उपकार घनेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। तूने किए उपकार घनेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। जय हो।
भक्त कहता है प्रभु आपके दर्शन के लिए हमारे नेत्र तरस रहे हैं। सोई कहा मेरे नैना तरस रहे हैं, मेरे नैना तरस रहे हैं, सावन भादो बरस रहे हैं, सावन भादो बरस रहे हैं। बोले हे महाराज काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, काटो जन्म मरण के तेरे, जय हो गुरुदेव सवरिया मेरे। राधे जय हो। क्या बात है। और भक्त भगवान से निवेदन करता है मेरे नैना तरस रहे हैं, मेरे नैना तरस रहे हैं, सावन भादो बरस रहे हैं। सावन भादो बरस रहे हैं। कहा हे महाराज काटो जन्म मरण के फेरे, जय हो। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव जय हो। गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया समरिया। बोले सदगुरु भगवान की, बांके बिहारी सरकार की। आइए सभी लोग प्रेम से 2 बार कम से कम भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या? और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय कृष्ण गोविंद जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ जय हो। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 सीताराम। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सद्गुरु भगवान की। यहाँ जब किशोरी जी को उल्टा सीधा कहने लगी ना, नंद का लाला बंसी बजावे सो क्या, ये वृषभान नंदनी दौड़ के चली जाती है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन भगवान मेरे प्रभु ने देखा कि भगवान एकाएक अचेत हो गए। जैसे मेरे गोविंद अचेत हो गए, मैया एक देखा, दौड़ करके एक वैद्य जी के पास में गई। वैद्य जी, मेरे लाला को क्या हो गया? एक काम करो, मेरे लाला का दुख दूर कीजिए। जब कहा कि मेरे लाला का दुख दूर कीजिए,
वैद्य जी ने कहा मैया आए और कन्हैया को देखा एकदम बेहोश यानी अचेत अवस्था में पड़े हैं। श्याम जी को देखा चेत नहीं आ रहा। वैद्य जी ने जब मना किया तब तक मैया ने देखा एक ज्योतिषी जी जा रहे थे। मैया यशोदा ने कहा हे ज्योतिषी जी देखो ये लाला को क्या हो गया। जो है ज्योतिषी जी आए और आकर के ज्योतिषी जी ने सोचा भगवान की तरफ देखा, बोले मैया एक कार्य करना होगा। मैया ने कहा क्या? बोल मैया कहने लगी एक कार्य ये करना है, कोई सती स्त्री। मैया ने कहा हे जो है ज्योतिषी जी बताइए। ज्योतिषी जी ने कहा हे मैया अगर कोई सती स्त्री कन्हैया के लट कोई एक यमुना के इस तरफ और एक यमुना के उस तरफ बांधा जाए और जो कोई जाएगा ना, जो सती स्त्री सहस्त्र छिद्र वाली कलसी लेकर के जाए उधर से यमुना का जल लेके आवे और फिर जब छींटा मारा जाएगा तो कन्हैया को चेत आएगा, तो ही चेत आएगा। मैया यशोदा ने कहा ज्योतिषी जी लाओ। बोले ज्योतिषी जी लाओ। कलसी को लेकर के मैया जी जाने का विचार किया। ज्योतिषी जी ने मना कर दिया आपके लाने से कुछ नहीं होगा, कोई और सती जाए। मैया दौड़ दौड़ करके कहने लगी बहन जाओ। ज्योतिषी जी ने भगवान की लट काटी। लट यानी ये सर का बाल, एक यमुना के उस छोर पर बोले जाओ। कोई सती जाने को तैयार नहीं। कौन जाए अपनी मर्यादा दांव पे लगाने के लिए? कोई नहीं जाने को तैयार। जो किशोरी जी को उल्टा सीधा बोलती थी ना, वो जैसे गई लट पे चरण रखा महाराज, सोई लट टूट करके और सीधे गिरती है। और कोई कोई तो अपनी मर्यादा को बचा करके ना जाए। ज्योतिषी जी ने कहा मैया यह कार्य अतिशीघ्र होना चाहिए। मैया यशोदा ने कहा ज्योतिषी जी अब आप ही कोई उपाय सोचिए। ज्योतिषी जी ने एक लाल वस्त्र इतना बड़ा मानो ले लिया, जमीन पर रख दिया और रखने के बाद भगवान का ध्यान किया और जैसे वस्त्र हटाया उसमें से 2 अक्षर प्राप्त हुआ। आचार्यों ने कहा है क्या? 2 शब्द प्राप्त हुआ, एक रा और एक धा। बोले मैया ये राधा नाम की कोई सती है? और अब जो किशोरी जी को उल्टा सीधा कहती थी, दांत के नीचे उंगली दबा करके अरे दिन भर कन्हैया की बंसी पे नृत्य करती और इसे सती बता रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे सुना कि मेरे कन्हैया अचेत पड़े हैं, महाराज वो सीधे आई और आकर के उस लट को प्रणाम किया। ज्योतिषी जी ने कलसा को दिया और कलसा लिया, लट को प्रणाम किया। और कोई जाती थी तो सीधे चरण रख देती थी, लेकिन किशोरी जी गई। किशोरी जी ने सोचा ये मेरे श्याम के सर का लट है और इस पे चरण रखना है। सोचने लगी यद मेरे श्याम को स्वस्थ करने के लिए, उन्हें निरोग करने के लिए अगर मुझे कोई पाप भी करना पड़ता है तो ये राधा तैयार है। आज महाराज जैसे किशोरी जी ने चरण रखा और जो उल्टा सीधा कहती थी ना, सब एकदम देखती रह गई। किशोरी जी को कहती थी ना, आज जैसे देखा किशोरी जी
यमुना के उस पार जा करके और हाथ में यानी कलसी लेकर के और जल लेके आती हैं और ज्योतिषी जी ने जैसे छींटा मारा सो भगवान कन्हैया जो है एकदम स्वस्थ हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन मेरे गोविंद ने कहा, हे मैया आज विवाह का प्रस्ताव किया। देखो बोले मैया मेरा विवाह करा दो। और कैसे? मेरे गोविंद ने कहा कि राधिका गोरी से, हे मैया और राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे क्या? और राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे। देख माँ मन में विचार के, देख माँ मन में विचार के, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। राधे से कहने लगे, हे मैया कहा और बरसाने की गोरी सीरी वृषभान दुलारी। बरसाने की गोरी। भगवान कन्हैया ने कहा मैया विवाह करना है तो किससे? और बरसाने की गोरी सीरी वृषभान दुलारी। बरसाने की हे मैया और मेरे मन मंदिर की है चंदासी मंदिर की है चंदासी उजियारी। कहती जो बाबा से ये बचन प्यार के, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। क्या बात है। जय हो। भगवान कन्हैया मैया यशोदा से क्या कहते हैं? मैया जब विवाह होगा तो क्या होगा? मेरे गोविंद कह रहे हैं मैया से कि माँ और ठुमक ठुमक के मैया आंगन में जब डोलेगी। ठुमक ठुमक के मैया आंगन में जब डोलेगी। बोले
होगा और विवाह के बाद हे मैया और ठुमक ठुमक के मैया आंगन में जब डोलेगी, ठुमक ठुमक के मैया आंगन में जब डोलेगी। हे मैया तेरे आगे मैया घूंघट के पट न खोलेगी। तेरे आगे मैया घूंघट में पट खोलेगी। कहा मैया वो ऐसे घूंघट नहीं खोलेगी, बोले तो कहा हे मैया और कहती जो दाऊ से बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोली राधा रानी सरकार की। मैया से भगवान कन्हैया जी कहने लगे हे माँ, मैया से एक प्रस्ताव रख दिया, हड़ताल की बात करने लगे मेरे गोविंद। कहा हे मैया जो ना ब्याह करेगी तेरी गैया नाई चराऊं, जो ना ब्याह करेगी तेरी गैया नाई चराऊं। बोले मैया अगर विवाह नहीं करोगी ना तो क्या होगा, जो ना ब्याह करेगी तेरी गैया नाई चराऊं। और सुन मेरी महतारी तेरे बार बार बल जाऊं, सुन मेरी महतारी कह दी जो बाबा से, कह दी जो बाबा से ये बचन प्यार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। देख माँ मन में विचार के, देख माँ मन में विचार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे प्यार राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे। जय हो। मन में विचार
के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। श्रोताओं, पहले जब विवाह होता था ना, पहले का विवाह होता था भगवान भरोसे, और आज का विवाह जो होता है वो स्वयं के भरोसे होता है। पहले ये होता था कोई अपनी पत्नी देखे नहीं रहते थे। आज महाराज ऐसा समय आ गया, अगर विवाह करने की बात कहा जाए कि भाई तुम्हारा विवाह होने वाला है, एक परिवार में ऐसे हुआ, सब लोग जाने लगे लड़की देखने। तो जिनका विवाह होने वाला था वो कहने लगे भाई मैं भी चलूंगा अपनी दुल्हन देखने। उनकी बहन, भाई, पूरा परिवार दुल्हन देखने के लिए जाता है। अब वो भी महाराज जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, मेरे प्रभु ने सोचा तो जैसे सोचा कि भाई दुल्हन देखने जाना है, तो पहले लोग दुल्हन नहीं देखते थे। अब आज ऐसा समय आ गया जैसे बेचारे दुल्हन देखने के लिए जाने लगे। मेरा विवाह होना है, मैं जाऊंगा दुल्हन देखने। सब लोग चल दिए, लड़की के परिवार के सब लोग, लड़का के परिवार के सब लोग। तो भाई लड़का की बहन उस लड़की से बात करने लगी। अब एक बात और होता है, अब बेटियां भी कहने लगी श्रीमान जी चिंता मत करो, तुम हमको देखने आओ, हो जाने दो विवाह, तुम तो हमें देखने 4, 5, 6 लोग आओगे, हम तुम्हारे पूरे परिवार को देख लूंगी, विवाह होने दो। यही सोचती हैं। तो जैसे अब गए विवाह के लिए देखने के लिए, तो जो जिनका विवाह होना है, जब लड़की बोल भाई सब लोग बोलने लगे, वो कहने लगे सुनो हम भी बतलाएंगे। अब बेटी शर्म कर रही है, उसके जो है माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, लड़की शर्म कर रही, बोलना चाहिए। लड़की बेचारी शर्म कर रही है, उसके मम्मी पापा इत्यादि सब लोग हैं। ये श्रीमान जी जब इनकी बहन बात करने लगी, अब ये सोच रहे हैं लाओ हम भी बात करें। अब क्या बोल डाले कोई पता नहीं। ये बताओ तुम्हारा बीए फाइनल है? लड़की सर हिला देती है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता भाई सब लोग बैठे हैं, मारे शर्म के बेचारी सर हिला देती है। अच्छा ये बताओ भोजन बना लेती हो? सर हिला देती है। ये बताओ गाना गा लेती हो? बेचारी सर हिला देती है। अब ये सोच रहे हैं हम क्या पावे, क्या बोल डालें। ये बताओ नाच लेती हो? लड़की कहती है क्षमा कीजिएगा, क्या आप तबला बजा लेते हैं? अरे मैं नाचूंगी तो तबला कौन बजाएगा? एकदम बेचारे चुप हो गए। तो विवाह का प्रस्ताव रखा। मेरे गोविंद मैया यशोदा से आज बड़ा सुंदर आनंदमय विनोद चलता है। क्या कि राधिका गोरी से और बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। समय का चक्र चलने लगा, भगवान सुंदर लीला करने लगे। आगे चल के महाराज स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन कंस के द्वारा प्रेरित इधर कंस के द्वारा प्रेरित जो है ये अरिष्टासुर नामक
दैत्य जो है सांड का एक रूप बना करके, बहुत विशाल रूप बना करके आया। उसके पहने पहने सींग, उसके पहने पहने सींग देखकर गोप और गोपियां सब घबरा जाती हैं। और पशु जो हैं वो तो गोकुल छोड़ के सीधे भागने का ही विचार कर लिया। गोकुलवासी सब त्राहि त्राहि करने लगे। सबने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया, कन्हैया आज सबने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। मेरे गोविंद पहुंचे और ये जो सांड की आकृति का दैत्य है ये तिरछी नजर करके भगवान की तरफ दौड़ने लगा और मेरे गोविंद ने उसके दोनों सींग कस के पकड़े और ढकेलते हुए लेके गए। सींग को उखाड़ लिया। मेरे गोविंद ने बिना अस्त्र शस्त्र के ही इसे मार करके सीधे समाप्त कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एकदम सांड की आकृति का ये दैत्य था। अच्छा एक बात और है, जब ये नजर तिरछा करें बस समझ, अरिष्ठासुर नामक दैत्य पहले के जन्म में कौन था, पूर्व जन्म में, ये बताने की कृपा करें। कहा आपका बड़ा सुंदर विचार है। बोले ये पूर्व जन्म में वस्तंत नाम का बृहस्पति जी का शिष्य था जी। और जब ये विद्या लेने के लिए आवे तो क्या करे, हाथ जोड़ करके और पांव सीधे गुरु जी की तरफ करके बैठे। इसीलिए बताया गया है कभी भी मंदिर में जाए या कहीं जाए हाथ जोड़ के बैठे और पांव हो सके तो जैसे बताया था ना पहले दिन कि देवता की कथा, देवासन बढ़िया पालथी लगा के बैठ जाओ तो बढ़िया सुंदर ढंग से। अब ये जब जाए तो गुरु की तरफ पांव करके बैठे। गुरु जी ने बार बार समझाया, बिल्कुल नहीं मानता। एक दिन गुरु जी ने कहा, अनेकों बार समझाने से तू मेरा कहा नहीं मान रहा है। गुरु जी ने श्राप दे दिया कि दोस्त तू तो एकदम बैल के समान यानी वृषभ के समान बैठता है, जा मैं श्राप देता हूं, तू वृषभ के आकृति वाला दैत्य होगा। और एक नहीं 2 मनवंतर तक ऐसा लेख भी मिला है गर्ग संहिता में। क्या गुरु हेले न करते तस्य मातो वृषो भवदुरमुते तेन सापाद वृषो अभूम बंग देश माधव। बोले बंग देश में जाकर के तो अरिष्टासुर नामक दैत्य होगा। रोने लगा, गुरुदेव ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा, ये बताने की कृपा करें। गुरु जी ने कहा जब भगवान कन्हैया अवतार लेंगे तब तेरा उद्धार होगा, तब तेरा उद्धार करेंगे। इसीलिए कहा गया है माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। गोस्वामी बाबा जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है क्या कि प्रातः काल अरे उठी कार रघुनाथा और मात पिता ही गुरु ना वही माता। काल उठे कर रघुनाथा माता पिता ही गुरु ना वही माता। माता पिता और
गुरु का सम्मान करना चाहिए। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अरिष्टासुर के मारे जाने पर एक दिन देव ऋषि नारद जी ने सोचा कि कंस को यहां रहते बहुत समय बीत गया, इसका अत्याचार चलते चलते बड़ा समय हो गया हमारा। नारद जी ने सोचा अत्याचार चलते बड़ा समय हो गया। सभी लोग जयकारा लगाएं जोर से, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बांके बिहारी सरकार की। बड़े भाव से जय बोलना चाहिए। इधर नारद जी सोचने लगे और जा करके महाराज कंस से मिले। कहा, देखो जो गोकुल में रहते हैं ना, नंद यशोदा के घर में जो कृष्ण और बलराम रहते हैं, ये वसुदेव जी के पुत्र हैं और वसुदेव ने इन्हें ले जा करके नंद बाबा के घर में करके आए हैं। कंस ने सोचा कि लाओ मार के समाप्त कर दे। कंस एकदम विचार करने लगा कि सीधे मार करके समाप्त कर दे। मना कर दिया किसने? स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, फिर आज मना किया। नारद जी ने कहा, देखो इनको मारने से कुछ नहीं होगा, ये काम करो, कोई और उपाय सोचो। कंस ने सोचा, लाओ छल पूर्वक एक धनुष यज्ञ का आयोजन रचाया और सोचा इसी में बलराम और कन्हैया को बुलाया जाए, उन्हें मार करके समाप्त कर दें किसी बहाने। बोले इनको अगर लाना है तो लाएगा कौन? तो नारद जी ने सोचा कौन ला सकता है? ये कार्य करेगा तो कौन? अक्रूर जी के बुलाने से आएंगे। अक्रूर का अर्थ है महाराज क्रोध ना करना। अक्रूर भगवान किसके बुलाने से आते हैं? जो क्रोध यानी गुस्सा ना करे। कंस ने अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी, आज आपको एक काम करना है। हाँ बताओ। बोले काम ये करना है कि मेरे भांजे बलराम और कन्हैया गोकुल में रहते हैं, आप जाइए और बलराम और कृष्ण को लेके आइए और धनुष यज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाएगा। कंस कहने लगा, क्या कि मेरे कारण मेरे निमित्त धर्म प्रेमी बंधु, आज कंस अक्रूर जी से कह रहा है क्या? अरे मेरे कारण मेरे निमित्त जल्दी से वृंदावन जा। बन जाओ धर्म प्रेमी बंधुओं। और कंस क्या कह रहा है? जिस तरह बने नंदादिक को मथुरा नगरी तक ले आ। जिस तरह बने अतिशीघ्र बलराम और कन्हैया को लेकर के आइए। अच्छा, अक्रूर जी बहुत भक्त हैं। अक्रूर जी ने सोचा ठीक है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन,
अक्रूर जी जा करके तैयारी करने लगे। और जैसे अक्रूर जी जा करके तैयारी करने लगे ना, और इधर कंस ने एक केसी नाम का दैत्य जो घोड़े का रूप बना करके, जय हो, श्री श्याम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और हमारे मौर्य जी की तरफ से श्री राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल। हम एक बार बोले तो सबको बोलते हैं, हे राजन, इधर कंस के द्वारा प्रेरित केसी नाम का दैत्य ये घोड़े का रूप बना करके बड़े वेग से गोकुल में जाकर के पहुंचा, और उसने अपनी हिनहिनाहट से ना सभी को महाराज एकदम भयभीत कर दिया। वो भगवान कन्हैया को युद्ध के लिए बड़ी जोर से ललकारने लगा। मेरे गोविंद की ओर जैसे दौड़ा और भगवान की तरफ अपने पांव से प्रहार करने लगा। मेरे गोविंद ने उसके पांव पकड़ करके और जैसे घुमा के बड़ी दूर को बहाया। अब की बार ये जैसे उठ करके चला और स्वयं भगवान की तरफ मुंह फाड़ करके दौड़ने लगा। मेरे गोविंद ने अपनी बाम भुजा उस दैत्य के अंदर प्रवेश कर दिया, त्वचा बढ़ाना प्रारंभ किया, और जैसे महाराज त्वचा बढ़ाना प्रारंभ किया, सोई आज उसकी प्राण वायु एकदम रुक जाती है। और प्राण वायु रुकने के बाद स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उसके प्राण वायु रुकने के बाद आज बिना अस्त्र शस्त्र के ही मेरे प्रभु ने उस दैत्य को मार करके समाप्त कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सोचने लगे ये केसी नाम का दैत्य कौन? बोले वृत्रासुर को मारने के बाद जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, उसके तो उसके निमित्त महाराज अश्वमेघ यज्ञ करवाया, और देवराज इंद्र ने यज्ञ में जब घोड़ा को छोड़ा, इधर कुमुद जो है यज्ञ के घोड़े की चोरी करके और सीधे तल लोक को चला गया। यज्ञ के कोई सामान की चोरी नहीं करना चाहिए, और जो कोई चोरी करता है तो आगे चल के महाराज उसका मुख एकदम घोड़े के समान हो जाता है।
देवराज इंद्र ने श्राप दे दिया। मरुतगढ़ गए, पकड़ करके लाए और बोले तूने यज्ञ का घोड़े की चोरी किया है, जा तू घोड़े की आकृति वाला दैत्य हो जा। तुम 2 मनवंतर तक घोड़े की आकृति वाले दैत्य होने के लिए श्राप दे दिया। कहा ये उद्धार कैसे होगा? बोले सबका, इन सबका उद्धार द्वापर में बताया। आज मेरे गोविंद ने सबका उद्धार किया। और उद्धार अक्रूर जी सोचने लगे कि कंस राजा है और राजा कोई भी कार्य दे सकता था, आज तो मैं धन्य हो गया। बोले मैं धन्य हो गया कि मुझे यह कार्य मिला है कि आज भगवान का दर्शन होगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान कन्हैया के दर्शन के निमित्त अक्रूर जी सोच रहे हैं और क्या कि हो गए पुरा कृत होड़ी उदय, और क्या पता कौन से जीवन हो। धर्म प्रेमी बंधु, आज भगवान सोच रहे हैं क्या? भगवान के दर्शन के लिए अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं। हो गए, कहा हो गए पुराकृत पूरी उदय, क्या पता कौन से जीवन के, और जैसे के कारण दर्शन होगा, जन रंजन के भाव भंजन के, जिसके कारण दर्शन होगा। बोले जिनके कारण भगवान का दर्शन होगा। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैंने, एक कहावत है ना, जैसे खाओ अन्न वैसे हो जाए मन। अक्रूर जी ने सोचा कि मैं निश्चय पापी हूं भगवान, पापी का साथ निभाता हूं, और लेकिन हे नाथ जानते हो, लेकिन हे नाथ जानते हो, मैं जिस आशा से आता हूँ, लेकिन हे नाथ जानते हो। बोले प्रभु आपको पता है कि मैं किस लिए आ रहा हूं। अक्रूर जी बढ़िया सुंदर रथ तैयार करके जाने का विचार किया, और अक्रूर जी का रथ सारा दिन चलता गया और मन उनका केवल भगवान में। इसीलिए कहा है, भक्त भगवान से कहता है प्रभु, सभी लोग बोलेंगे कि हे प्रभु इतनी कृपा जरूर आप बनाइएगा हम सभी भक्तों पर। कैसे कहना है? बोले सांवरे सरकार की क्या श्राद्धे, अरे इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। भक्त कहता है प्रभु और इतनी कृपा, सभी लोग ताली बजा करके साथ में बोलेंगे, भगवान से यही निवेदन करना है। और इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, ओ मरते तम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा जय हो।
भगवान से कहता है प्रभु तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू राजी मैं राजी। और भक्त कहता है प्रभु तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। भारी बोलना चाहिए। और लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे। भक्त कहता है प्रभु तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। भक्त कहता है प्रभु तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। भजनों की इस भूख को बनाए रखना, भजनों की इस भूख को बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। दयाशंकर जी की तरफ से धौरारा निवासी 51 मुद्रा यही भजन अभी कदमपुर में बड़े सुंदर भाव से गाए थे, जो कि भाई यहाँ भी सुंदर भाव से चल रहा है। लेकिन जो है कहा बड़े सुंदर भाव से ये भजन चलता है। और कैसे कहा लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सावरे बनाए रखना। जय हो
मुझे भूल ना जाना। जय हो। भक्त कहता है हे प्रभु हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना मुझको भूल न जाना। तेरे दर पे लगा रहे बाबा मेरा आना जाना। और भगवान से कहना है महाराज जब आपकी कृपा होती है ना तो सब कृपा बरसने लगती है। जा पर कृपा श्याम की होई अता पे कृपा करे सब कोई। सही कहा दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक। जय हो। जय हो। जय हो। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। राधे राधे। और ये हमारे मुख्य यजमान श्री राम जागीर यादव जी की तरफ से 51 मुद्रा और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्यामकला यादव जी की तरफ से 51 मुद्रा। मैं चाहूंगा भगवान सदा इनकी ये जोड़ी और इनका परिवार बनाए रखी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। ये मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी और दिन पर दिन और इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। जय हो। ये कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। जय हो। राधे श्री राधे। जय हो। राधे इतनी कृपा
दिन ये सिलसिला बनाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे हो, इतनी कृपा सावरे मरते दम तक सेवा में लगाए बोले ओ छलिया नंद का लाला, ओ छलिया ये हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। आप तो पहने श्याम, कहा आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे,